आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कॉमेडी हॉरर मूवी द बेबी सीटर, जो कि 2017 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। ये काफ़ी ऑर्डिनरी लड़का होता है। इसे अपने स्कूल में काफ़ी बुली भी किया जाता था। कोल का पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त होता है जिसका नाम मेलिनी होता है। मेलिनी अपने पापा के साथ रहती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसके पापा से डिवोर्स ले लिया था। अब कोल अपने स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में कुछ लड़के मिलते हैं जो कोल को परेशान कर रहे होते हैं, उसे धक्का दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन लड़कों को बोलती है कि तुमने कोल को धक्का कैसे दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। और वो लड़की उन लड़कों को डराकर वहाँ से भगा देती है। आप सोच रहे होंगे कि इसने कोल की मदद क्यों की। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये कोल की बेबी सीटर है। ये काफ़ी अजीब है क्योंकि कोल की एज अभी 14 होती है। एक नॉर्मल लड़के की 14 ईयर्स में कोई बेबी सीटर नहीं होती, पर कोल को बेबी सीटर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई बी बेबी सीटर के रूप में कोल की केयर करती थी। अब वो कोल को उसके घर ड्रॉप करती है। ये कोल की माँ होती है। कोल की माँ उसे बोलती है कि तुम बड़े होकर बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, तब तुम्हें बेबी सीटर की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम कोल के पापा को देखते हैं जो कोल को कार ड्राइव करना सिखा रहे होते हैं, पर कोल कार ड्राइव नहीं कर पाता। अब हम कोल को देखते हैं जो अपने स्कूल बस से घर जा रहा होता है। कोल मेलनी से बोलता है कि मेरे मॉम डैड कल घर से बाहर जाने वाले हैं। इस बात पे मेलनी बोलती है कि ये जरूर सेक्स करने जाते होंगे। कोल बोलता है कि हाँ मे बी। मेलनी बोलती है ये अजीब नहीं है, तुम्हारी बेबी सिटर भी तुम्हारे सोने के बाद सेक्स करती होगी अपने दोस्तों को बुला के। इस बात पे कोल बोलता है मुझे नहीं लगता। मेलनी कोल से बोलती है कि ठीक है, फिर कल रात तुम सोना मत और अपनी बेबी सिटर को देखते रहना। आज वो दिन होता है जब कोल के मॉम डैड बाहर जाने वाले होते हैं और बेबी सिटर कोल के घर आती है। अब कोल और बी दोनों मिलकर बड़ा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं और पार्टी करते हैं। अब बी कोल के सामने ड्रिंक पीती है और कोल भी मांगता है। बी कोल के ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है ताकि वो सो जाए, पर कोल वो ड्रिंक नहीं पीता क्योंकि उसे पूरी रात जागना होता है ताकि वो देख सके कि बी आखिर क्या करती है। कोल इंतजार करते रहता है कि घर में कौन आता है। तभी कुछ टाइम बाद उसे नीचे से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। कोल नीचे जाकर देखता है, वो सब बी के दोस्त होते हैं जो कि शायद पार्टी करने आए होते हैं। कोल उन सभी को छुप कर देख रहा होता है। तभी बी अचानक एक लड़के के सर पर 2 चाकू घुसा देती है। ये देखकर कोल काफी डर जाता है। अब बी के बाकी दोस्त उस लड़के के सिर से निकलने वाले खून को एक बोल में इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब मिलकर एक रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं ताकि उन्हें वो सब मिल सके जो वो लोग पाना चाहते हैं। इस रिचुअल के लिए उन्हें एक मासूम का खून भी चाहिए होता है। अब कोल समझ जाता है कि वो मासूम लड़का मैं हूँ। अब कोल अपने कमरे की ओर भागता है और पुलिस को फोन करता है और बताता है कि मेरे घर में मर्डर हुआ है, आप यहाँ पर आ जाइए। तभी बी और उसके दोस्त कोल के कमरे में आते हैं और सुई से कोल का खून निकालते हैं और नीचे के रूम में चले जाते हैं। अब कोल अपने रूम की खिड़की से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर बी आ जाती है और कोल को पकड़कर एक चेयर से बांध देती है। कोल के पास एक पॉकेट नाइफ होता है जिससे वो अपने हाथ में बंधी रस्सी को काटने लगता है। ये करते हुए बी उसे देख लेती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन लोगों पर गन तान देती है। तभी बी का दोस्त अपने पास रखी एक रॉड से एक पुलिस वाले के सर पे मारता है जिससे वो पुलिस वाला मर जाता है और दूसरा पुलिस वाला बी के एक दोस्त पर फायर करता है और वो गिर जाती है। बी दूसरे पुलिस वाले का गला काट देती है। अब वो सब उस लड़की के पास जाते हैं जिसे गोली लगी होती है। तभी कोल मौका देखकर अपने कमरे में भागता है। उसके पीछे वो सब भागने लगते हैं। तभी बी का एक दोस्त फर्श पर रखी एक टॉय कार्स पर पैर रखकर फिसल जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब कोल अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके और कोल अपने रूम की खिड़की से बाहर कूद जाता है और बी का दोस्त मैक उसके पीछे भागने लगता है। अब कोल अपने घर के नीचे के फ्लोर में घुस जाता है ताकि उसे कोई देख ना सके, पर बी की दोस्त सोनिया को नीचे से आवाज आती है और वो चेक करने जाती है और कोल उसे वहां फंसाकर बाहर आ जाता है और बाहर से बंद कर देता है और अंदर आग लगा देता है जिससे सोनिया मर जाती है। अब मैक्स वहां आता है और वो कोल को पकड़ लेता है। अब कोल मैक्स को अपनी बातों में फंसाकर उसके दोनों अखरोटों पर मारता है जिससे मैक्स गिर जाता है और कोल भागकर अपने ट्री हाउस में छुप जाता है। तभी वहां पर मैक्स आ जाता है। अब कोल मैक्स को एक रस्सी में फंसाकर उसे नीचे धक्का दे देता है और मैक्स गला फंसने के कारण मर जाता है। तभी वहां पर बी आ जाती है और वो कोल पर फायर करती है पर मिस कर देती है।
अब कोल भागकर मेलनी के घर चला जाता है क्योंकि मेलनी का घर कोल के घर के पास होता है। कोल मेलनी को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। कोल मेलनी से पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मेलनी बोलती है वो बाहर गए हैं। तभी मेलनी के घर के बाहर बी आ जाती है और कोल और मेलनी घर में छुपने लगते हैं। बी अंदर आकर उन्हें ढूंढने लगती है। कोल मेलनी से बोलता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कोल मेलनी को पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है और मेलनी के घर से भाग जाता है ताकि बी उसके पीछे आ जाए और मेलनी सुरक्षित रहे। कोल वहां से निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। तभी वहाँ बी आ जाती है। बी उसे मारने ही वाली होती है। तभी कोल को एक बुक नज़र आती है। ये बुक वही बुक होता है जिसे देखकर वो लोग उस रिचुअल को करने वाले होते हैं। अब कोल बी को डराता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं ये बुक जला दूंगा। कोल बी से बोलता है मैं तो नहीं जानता था कि तुम ऐसी हो, मैं तो तुमसे प्यार करता था। बी बोलती है कि तुम चाहो तो हम अभी भी साथ में रह सकते हैं। हम पुलिस से बोलेंगे कि हमारे घर में कुछ चोर घुस गए थे और अपने आप को बचाने के लिए हमें उन सबको मारना पड़ा। इस बात पे कोल बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, और ये बोलकर कोल वो बुक जला देता है और वहाँ से भागने लगता है और भी उस बुक को बुझाने की कोशिश करने लगती है। कोल भागकर मेलनी के पापा के कार के पास जाता है और उस कार को फुल स्पीड में अपने घर में लाकर ठोक देता है ताकि इससे बी मर जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। बी उस कार के नीचे आ जाती है और बाहर कोल के मॉम, डैड और पुलिस वाले आ जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि बी अभी भी जिंदा होती है। इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी है। मैं आने वाले टाइम में इस मूवी के सेकेंड पार्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा।